हाँ तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। रोशन स्टडी इंस्पायर पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 भारतीय वन की बुक का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे, संविधान की रचना एवं मूल्य। चलिए क्वेश्चन आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं नेल्सन मंडेला है, यही हो गया आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आप करेंगे। यही हो गया आपका क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका। प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान के स्रोतों, आदर्शों, लक्ष्यों और राजनीति ढांचे की घोषणा करती है। यही होगा इसका उत्तर, लिख लीजिए आप लोग। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है भारतीय संविधान की रचना के किन्हीं चार चरणों का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे इसका। भारतीय संविधान सभा का निर्माण क्या लिखेंगे। देखिए शुरू में आप लोग एक चीज लिख दीजिएगा, या भारतीय संविधान की रचना के किन्हीं चार चरणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन कर रहा है तो आप लोग लिखिएगा भारतीय संविधान की रचना के किन्हीं चार चरण निम्न प्रकार हैं। क्या लिखेंगे शुरू में, भारतीय संविधान की रचना के किन्हीं चार चरण निम्न प्रकार हैं। पहला में क्या है, पहला में संविधान सभा का निर्माण। पहला में क्या लिखेंगे, संविधान सभा का निर्माण। वो एक लाइन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। पहला है संविधान सभा का निर्माण। लिखेंगे युद्ध समाप्त होते ही 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। यही हुआ इसका, एक लाइन हमने इसका लिख दी है, क्योंकि आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहा था इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिखे। दूसरा में कर रहा है भारतीय संविधान सभा के सदस्य। क्या लिखेंगे इसमें, संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था थी। बस हो गया। दूसरा में लिखेंगे प्रारूप समिति का गठन। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये होगा इसका उत्तर। अब लिखेंगे संविधान का उद्घाटन। भारत के नए संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। आप अगर एक लाइन जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की रचना के किन्हीं चार चरण निम्न प्रकार हैं। कौन कौन है, तो 1 2 3 4, यही चार जो है चरण है आपका। अब आते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या अर्थ है। उत्तर लिखेंगे इसका। भारत का संविधान विशाल है, यह भारतीय जनता का संविधान है। इसके द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो यही हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब चलिए चौथे प्रश्न करते हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, संविधान क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखेंगे संविधान का सही अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज परंपराएं अभिसमय कानून नियम एवं विनिमय आ जाते हैं, चाहे वे लिखित हो अथवा अलिखित। बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता, अपितु अराजकता फैल जाएगी। यही होगा इसका उत्तर। अब चलिए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के मूल्यों का वर्णन करें। भारतीय संविधान के मूल्यों का वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे भारतीय संविधान के मूल्यों की झलक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत मिलती है, जो भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
क्योंकि इसे लिख कर लाने में इसे बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। इसीलिए चलिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न प्रकार है। हो गया ऊपर का हेडलाइन, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, यहाँ पर तीसरा होना चाहिए तो चौथा लिखा गया है, तीसरा होगा। चलिए पहला में समझते, इसमें सरकार के गठन और कार्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। दूसरा में है, इसमें सरकार के कार्यों को सीमा के अंतर्गत रखते हुए नागरिकों के अधिकार स्पष्ट कर दिया जाता है। तीसरा में कह रहा है, ये विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग की भावना को विकसित करता है। ये होगा आपका उत्तर, लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। उत्तर में हो जाएगा, पहला में विशाल संविधान। भारत का संविधान एक विशाल संविधान है। इसमें सभी बातों का सविस्तार उल्लेख कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा में लिखेंगे, जनता का संविधान। भारत का संविधान भारतीय जनता का है। जनता के प्रतिनिधियों ने इसे बनाया है। इन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना। आगे देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या लिखेंगे, संविधान ने भारत के नागरिकों को अब अनेक अधिकार दिए हैं, इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। चौथा में लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त है। अब क्या लिखेंगे, अधिकार प्राप्त हो गया। पांचवा में लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। इसका काम संविधान की रक्षा करना है, नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाना है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना में मदद करना है। तो ये होगा आपका उत्तर। अब चलिए आते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर टिप्पणी लिखें। संप्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। उत्तर लिखेंगे, संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि कोई भी देश जो अपने बाहरी और आंतरिक मामले अपने देश के आधार पर लेता है, उसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ पर दूसरा होता, आप लोग दूसरा कर लीजिएगा, यहाँ पर हम ही कर देते हैं दूसरा। कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे संप्रभुत्व देश कहते हैं, संप्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। जैसे भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है, वह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। यही होगा आपका उत्तर। अब चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देख सकते हैं हमने संप्रभुत्व संपन्न का लिख लिए परिभाषा। अब हम क्या लिखेंगे, अब धर्मनिरपेक्ष का लिखेंगे, उसके बाद समाजवादी का लिखेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, दूसरा में कह रहा था, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि ऐसा देश जहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार हो,
वैसे देश को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहला में जो है, दूसरा में कह रहा है कि वैसा देश जो किसी भी धर्म का जो है बहिष्कार नहीं करता, यानी सभी धर्म के लोग भाई भाई के अनुसार रहते हैं, कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करते, उसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। वैसा देश जो सभी धर्म के लोग जो है एक समान रहते हैं, भाई भाई के चारे रहते हैं, उसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में भारत आ गया, भारत में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, यहाँ के लोग हमेशा जो है मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर संप्रभुत्व मैंने पहला बार में लिखा है। ये संप्रभुत्व का होता है कि कोई भी देश जो है अपना निर्णय जो है अपने देश में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अपना निर्णय स्वयं ले, कोई भी दूसरा देश जो है हस्तक्षेप नहीं करे। जैसे में आप लोग समझ सकते हैं कि भारत है, तो भारत का जो है भारत किसे चावल बेचेगा किसे नहीं बेचेगा वो अपना निर्णय खुद लेगा। थोड़ी ना अमेरिका आके कर देगा कि हाँ इसको तुम चावल बेचो इसको बेचो, तो थोड़ी ना भारत इसको देने लगेगा। इसलिए वह देश जो अपना निर्णय स्वयं ले, न किसी के बहकावे में रहे न किसी के दबाव में रहे, वैसे देश को ही हम संप्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। आशा करते हैं अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब तीसरा पर आते हैं, समाजवादी। समाजवादी क्या है चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीन जो फॉर्मूला है, परिभाषा है, जो फॉर्मूला नहीं परिभाषा, ये परिभाषा जो एग्जाम में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आप लोग को डिटेल्स में समझा रहे हैं। अब चलिए तीसरा पर है समाजवाद। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। भारत में समाजवाद की स्थापना 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है धन संपत्ति का जो है स्वामित्व एवं वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग परीक्षा में इसे भी लिख लीजिएगा। आप सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये भी जो है सही हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो आप लोग को जो मन होगा वो लिख लीजिए। अब आते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालें। क्या कर रहा है? महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना का अपना महत्व है। इसे पढ़ने से भारतीय संविधान के उद्देश्य की जानकारी मिलती है। जैसे जनता का संविधान, आदर्शों एवं मूल्यों के झलक, सरकार के स्वरूप की जानकारी और धर्मनिरपेक्ष, जिसमें मैंने दो को जो है परिभाषित कर दिए हैं। तो चलिए दो को क्या परिभाषित किए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। तो हमने दो को परिभाषित किए हैं। ऐसे लॉन्ग वाला क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। जो शुरू में हम कराए थे ये परिभाषा, समाजवाद, अर्थव्यवस्था, संप्रभुत्व संपन्न देश, ये सब का परिभाषा आता है परीक्षा में, तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके अथी पर। तो पहला में है जो है हमने दूसरा वाला का लिखा है परिभाषा करके शॉर्ट में कुछ बातें। आदर्श एवं मूल्य की झलक, क्या होता है इसका मतलब? संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से भारतीय संविधान के आदर्शों एवं मूल्य की झलक मिलती है। भारतीय संविधान के उच्च आदर्श एवं मूल्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ये होगा आपका उत्तर। आप चाहे तो बुक से और भी लिख सकते हैं इसके बारे में, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना मन हो उतना लिख सकते हैं। लेकिन आप एक समय होता है कि हाँ निश्चित होता है कि हाँ ये इतना तक लिख लेंगे तो सही होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इतना कभी लिखेंगे तो सही होगा। चौथा में आता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि ऐसा देश जहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, जहाँ सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार हो, वैसे देश को
धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो ये वाला परिभाषा जो है हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि वैसा देश जहाँ के सभी लोग एक दूसरे के मिलजुल रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। जैसे भारत हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिलजुल के रहते हैं। तो क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत सेकुलर देश है। तो ये परिभाषा जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और अगर आप चाहे तो मैंने दो को ही मैंने परिभाषित किए हैं। और अगर आप चाहे तो ये 1 2 3 तीनों को, चारों को परिभाषित कर सकते हैं, चारों को परिभाषित कर सकते हैं। सरकार का स्वरूप की जानकारी ये इसको भी कर सकते हैं, बुक से देख कर लीजिए। और हमने 2 ही किए हैं, अगर 2 भी करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन डिपेंड करता है शिक्षक पर। आपके स्कूल में जैसे शिक्षक होंगे वैसे कहेंगे। अगर आपके स्कूल में शिक्षक होंगे तो, अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो कहेंगे कि चलो इतना ही लिख लिए काफ़ी है। अगर मतलब थोड़े मतलब अति प्रकार के होंगे शिक्षक तो कहेंगे कि नहीं और लिखने के लिए। तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी तरीके से हमको सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर जो है 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।